भारत में आदिवासियों का जीवन कैसा होता है, ये हम सोच करके कल्पना अगर करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी तो पूरा अभाव में ही बीतती है। और जाहिर सी बात है, ऐसा ही होता है उनकी लाइफ में। भारत में बहुत सारी आदिवासी जातियां हैं जिनको हम लोग शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोलते हैं, एसटी बोलते हैं संविधान की भाषा में। इसी में से एक ट्राइब है संथाल। संथाल एक जनजाति है भारत में, जो कि स्पेशली झारखंड और बंगाल के इलाके में पाई जाती है। आज मैं एक ऐसी महिला की कहानी आपसे शेयर करूंगा जिसको कि आप जब इसके विषय में जानेंगे, उस महिला के विषय में, तो आपको मेरे ख्याल से अच्छा नहीं फील होगा। इस कहानी की शुरुआत होती है 6 दिसंबर 1959 को। एक नदी है बंगाल में और झारखंड में भी, उसका नाम है दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का सारो कहा जाता है। सारो मतलब दुख, मतलब बंगाल के लोग दामोदर नदी के बाढ़ से बड़े दुखी रहा करते थे। इसलिए हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक डैम बनाया। उसे पैंचेट का बांध कहा जाता है, डैम कहा जाता है पैंचेट। तो वहां पर बांध बनाया गया दामोदर वैली कॉरपोरेशन के माध्यम से। डीवीसी एक सरकारी संस्था है, उसके माध्यम से बनाया गया। अब नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, मैं आ रहा हूं बांध को शिलान्यास करने के लिए या फिर उसको शुरुआत करने के लिए। वो आए, उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत किसी आदिवासी से ही शुरू कराना चाहिए और जिसकी जमीन इस बांध को बनाने में लगा हुआ हो। तो उनमें से एक लड़की आती है, उस समय उसकी उम्र 15-16 साल थी। उसका पूरा नाम था बुधनी माझी। बुधनी माझी, जिसकी उम्र 15 से 16 साल थी, उसने उस बांध को स्टार्ट किया, यानी कि आरंभ किया, जो भी उसका प्रोसीजर वहां पर था बांध को शुरू करने का। फिर उसके बाद नेहरू जी के स्वागत के लिए बुधनी ने उनके गले में माला डाल दी और नेहरू जी भी भाव विभोर होकर के उन्होंने बुधनी के भी गले में माला डाल दी। फिर बात शुरू हो गया और नेहरू जी दिल्ली लौट आए। अब कहानी उसके बाद शुरू होती है। बुधनी संथाल ट्राइब से आती है, जनजाति से आती है। तो संथाल जनजाति के लोग बुधनी को अपने ट्राइब से निकाल देते हैं, अपने जनजाति से निकाल देते हैं, क्योंकि उन लोगों के मुताबिक अगर कोई उनके ट्राइब की, उनके जनजाति की कोई महिला किसी भी पुरुष के गले में अगर माला डाल देती है, हार डाल देती है, तो उसकी वह पत्नी बन जाती है। तो उन्होंने कहा, संथाल जनजाति के लोगों ने बुधनी माझी से, तुम्हारी अब शादी हो चुकी है, तुमने एक बिना जनजातीय वाले पुरुष से शादी कर ली है, तो तुम अब हमारे साथ नहीं रह सकती। फिर बुधनी को वहां से बेदखल कर दिया गया। बुधनी उसके बाद 1962 में बंगाल के पुरुलिया नामक जगह पर गई। वहां पर वह डेली लेबरर का काम करती थी, डेली दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी, जहां पर उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई, सुधीर दत्ता से। सुधीर दत्ता को उसने सारी कहानी बताई अपनी। फिर उसके बाद सुधीर दत्ता ने उससे का शादी कर लिया और बुधनी माझी को पंडित जवाहरलाल नेहरू का, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वे बुधनी के पति माने जाते हैं। आज भी हर जगह पर यही चीज है। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू जी की वो पहली जनजातीय पत्नी थी, फर्स्ट ट्राइबल वाइफ ऑफ द पंडित नेहरू। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में आसनसोल गए, बंगाल गए। वहां पर कुछ लोगों ने बुधनी माझी को जवाहरलाल नेहरू से नहीं, राजीव गांधी से मिलवाया। राजीव गांधी ने जब उसकी पूरी कहानी सुनी तो उन्हें बड़ा दुख हुआ, तकलीफ हुआ। फिर उन्होंने दामोदर वैली कॉरपोरेशन में, डीवीसी में, एक सरकारी नौकरी लगवा दी बुधनी की। अब बुधनी जिसमें 2005 तक काम करती है और अभी 17 नवंबर 2023 को बुधनी का देहांत हो गया है। तो बुधनी माझी पूरी दुनिया में फेमस हो गई केवल इसलिए कि वह पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उनकी फर्स्ट ट्राइबल वाइफ के रूप में, पहली जनजातीय पत्नी के रूप में